नमस्कार, सुबेदार मेजर ऑन लेफ्टिनेंट एस सुकुमार, वेटरन कोर ऑफ सिग्नल्स, सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन अरुपुकोटै, सेक्रेटरी जनरल तमिलनाडु एक्स सर्विसेज लीग। पर्स पीपीओ में है नेम एंड डेट ऑफ बर्थ करेक्शन के बारे में है। एक्स सर्विसमैन बहुत कुछ प्रॉब्लम को फेस करते आ रहे हैं। उन्होंने पर्स पोर्टल में नेम करेक्शन के बाद उनका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने समय भी वो सर्विस रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होता है, रिजेक्ट हो जाता है। साथ ही अभी तमिलनाडु में आउटरीच प्रोग्राम होते हैं, उसमें जाने से में भी उन्होंने ये बताते हैं उनका कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिस को आप लोग अप्रोच करो, ये नेम एंड डेट ऑफ बर्थ का करेक्शन का बारे में है बोल करके। इसका एक मुख्य कारण मतलब इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि दिसंबर 2024 में एक एजीएस ब्रांच का एक लेटर था, यूनिफॉर्म पॉलिसी फॉर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ करेक्शन। मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबके लिए एक ही पॉलिसी है। उसी पॉलिसी में उन्होंने बताते हैं क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, साथ ही वो डॉक्यूमेंट को कैसा सबमिट करना बोल कर की। उसी डॉक्यूमेंट में इम्पॉर्टेंटली एफिडेविट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से चाहिए बोल कर की। पहले ऐसा था नोटरी से एफिडेविट लेने से में काफ़ी है, लेकिन अभी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से या एफिडेविट लेना बोल कर के इसमें बताया। या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट लेना आसान बात नहीं है, बहुत टाइम लगता है उसके लिए। साथ ही ये डॉक्यूमेंट्स भी संबंधित रिकॉर्ड को भेजना है, वो भी जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस का थ्रू भेजना बोल कर के पता है। इसमें क्या हो जाता है, फिर भी डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद बहुत किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद कंसर्न्ड जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस में जाकर के देख करके उन्होंने कब भेजेगा पता नहीं, वो भेजने के बाद रिकॉर्ड ऑफिस पहुंचते हैं। रिकॉर्ड ऑफिस उसका कार्रवाई करने के बाद ये नेम एंड डेट ऑफ बर्थ का करेक्शन हुआ बोल करके ये है बताते हैं। लेकिन एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन का ये रिक्वेस्ट है कि पर्स इम्प्लीमेंट होने के बाद उन्होंने ये बताया था डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन घर में बैठे बैठे अपना डॉक्यूमेंटेशन पर्स पोर्टल में अपडेट कर सकते हैं बोल कर की। इसी कारण से अभी आर्मी हेडक्वार्टर कुछ भी लेटर्स उन्होंने लिखा है उसमें डॉक्यूमेंट्स मेंशन किया है, उसी डॉक्यूमेंट्स को तैयार करेगी पर्स पोर्टल में नेम करेक्शन का बाद अपडेट करने के बाद अपलोड करने समय उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट करके पीपीओ इश्यू करना चाहिए बोल करके ये डिमांड था एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन का तरफ से। इसी वीडियो में है आर्मी हेडक्वार्टर एजीएस ब्रांच का यूनिफॉर्म पॉलिसी फॉर चेंज ऑफ नेम एंड करेक्शन क्या है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसा सबमिट करना है, साथ ही एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन का डिमांड क्या है इसका बारे में इसमें देखते हैं। वेलकम वेटरन्स वेलफेयर अरुपुकोटै यूट्यूब चैनल। नेम करेक्शन इन पर्स पीपीओ एंड इट्स प्रोसीजर। अभी एक्स सर्विसमैन अपना डिपेंडेंट्स का नेम करेक्शन के लिए बहुत कुछ प्रॉब्लम को फेस करते आ रहे हैं। इसके लिए यूनिफॉर्म प्रोसीजर लेटर इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर एमओडी से आया है। उसमें उन्होंने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए बोल करके बताया। उसमें इम्पॉर्टेंटली एक एफिडेविट फ्रॉम फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, डॉक्यूमेंट सबमिशन टू आरओ थ्रू जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस, रिकॉर्ड ऑफिस को जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस का दौरान भेजना चाहिए। उसके बाद रिकॉर्ड ऑफिस उसको दे करके पॉट ऑर्डर करेगा, करने के बाद डाटा करेक्शन करने के बाद पर्स में उनका पीपीओ इश्यू होगा बोल करके। एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन का रिक्वेस्ट ये है कि एज पर फर्स्ट पॉलिसी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन करेक्शन ऑफ नेम इन पर्स एंड अपलोडिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन पर्स बाई पेंशनर एंड टू एक्सेप्ट। मतलब ये पर्स इम्प्लीमेंट हुआ इसी कारण से हुआ था, घर में बैठे बैठे ये डाटा करेक्शन कर सकते हैं बोल करके। इसीलिए ये डॉक्यूमेंट्स आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर में बता है, उसी डॉक्यूमेंट को तैयार करके पर्स पोर्टल में है अपडेट करके नेम को ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने समय वो एक्सेप्ट करना चाहिए बोल करके हमने एक डिमांड रखा है। उसका बाद कंसर्न रिकॉर्ड और पर्स दे करके उसको पॉट ऑर्डर करने के बाद डाटा करेक्शन करने के बाद पर्स पीपीओ इसी करना चाहिए बोल करके हमने एक रिक्वेस्ट था। ये 11 दिसंबर 2024 को अभी आर्मी हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर एमओडी का लेटर था, ऑल हेडक्वार्टर्स कमांड्स एंड डायरेक्टर ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स
यूनिफॉर्म प्रोसीजर फॉर चेंज ऑफ नेम एंड डेट ऑफ बर्थ इन पेंशन पेमेंट ऑर्डर, इसका बारे में उन्होंने लिखा था। इसमें नेम डिपेंडेंट्स का नेम में दो टाइप का उन्होंने बताया हुआ है। पहले एडिशन अमेंडमेंट इन सरनेम इंक्लूडिंग स्पेलिंग एरर इन नेम प्रोवाइडेड प्रोनाउंसिएशन रिमेन द सेम फॉर डिपेंडेंट्स ऑफ रिटायर्ड पर्सन्स। एक्स-सर्विसमैन का डिपेंडेंट का नेम है, वाइफ है, चिल्ड्रन है, उनका नेम में प्रोनाउंसिएशन मतलब उसी के कारण से प्रोनाउंसिएशन में कोई चेंज नहीं है, लेकिन स्पेलिंग एरर हो सकता है। उसी के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, साथ ही सरनेम में कुछ बदली हुआ तो उसको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए बताया हुआ है। उसमें पर्सनल एप्लीकेशन, कॉपीज ऑफ पैन एंड आधार कार्ड, एफिडेविट फ्रॉम फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। दूसरा है मेन एंड फर्स्ट नेम मिडिल नेम में कोई चेंज होगा तो उसमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसका बारे में इसमें पता है। इसमें है फर्स्ट एंड मिडिल नेम में चेंज हुआ तो उसके लिए उन्होंने पहले के माफिक 3 डॉक्यूमेंट चाहिए, साथ ही न्यूज़पेपर कटिंग ऑफ मिनिमम 2 नेशनल डेलीज बोल करके इसमें बताया हुआ है। लास्ट में उन्होंने लिखा है ऑफिसर्स का कुछ ये वगैरह नेम करेक्शन हुआ तो उन्होंने ऑफिसर्स रिकॉर्ड ऑफिस आर्मी हेडक्वार्टर में भेजना है। JCO का रेस्पेक्टिव रिकॉर्ड ऑफिसर्स, लेकिन JCO का डॉक्यूमेंट डायरेक्ट रिकॉर्ड ऑफिस में भेज नहीं सकता है, जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस का दौरान से भेज सकता है। ये है प्रोसीजर है। ये है एफिडेविट्स का फॉर्मेट, सिंपल एफिडेविट है। कैसा एफिडेविट ये बना कर कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ले साइन लेकर के इसी के अनुसार भेजना बोल करके दिया हुआ है। अभी तमिलनाडु एक्स-सर्विसेज लेके 20 जनवरी 2025 में डायरेक्टर ऑफ इंडियन आर्मी के हमने एक रिक्वेस्ट रखा था। यह है था फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से ये नेम चेंज का एफिडेविट लेना बहुत आसान बात नहीं है, उनका कुछ प्रोसीजर होता है। वो है उन्होंने इमीडिएटली साइन करके नहीं देता है। VO विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, देन तहसीलदार के पास भेज करके वेरिफिकेशन करने के बाद ही वो साइन करता है। इसलिए पहले क्या प्रोसीजर था नोटरी का, नोटरी से एफिडेविट लेकर के सबमिट करने के लिए एक्सेप्ट करना चाहिए बोल करके हमने ये रिक्वेस्ट भेजा था, लेकिन आर्मी हेडक्वार्टर उसका एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने ये बताया द एफिडेविट इज रिक्वायर्ड टू बी साइंड बाय फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और इक्वलेंट और कॉम्बेटेंट अथॉरिटी, उन्होंने बोल करके उसको रिक्वेस्ट को टर्न डाउन कर दिया है। इसलिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से लेकर के भेजना जरूरी हो रहा है। अभी हमने तमिलनाडु में ये होता है, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का भी एक्स-सर्विसमैन मीटिंग होता है। वो डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड होता है एक्स-सर्विसमैन, उसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रेसिडेंट होता है। लेकिन उसी डिस्ट्रिक्ट में है डिवीज़न होता है, डिवीज़न में है उसका RDO रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर्स, उसका चेयरमैन होता है। उसमें एक्स-सर्विसमैन भी मेंबर होता है, 2-3 मेंबर्स होता है। उनको हमने एक मिला था, उनका एक मीटिंग हुआ था 4 जुलाई 2025 को। उसमें हमने बताया है ये आर्मी हेडक्वार्टर का ऐसा लेटर है। अभी आइंदा एक्स-सर्विसमैन का उनका डिपेंडेंट्स का नेम में कोई करेक्शन हुआ तो उसको आर्मी रिकॉर्ड में चेंज करने के लिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट मतलब RDO का एफिडेविट में साइन होना जरूरी है। इसलिए आपका हमने निवेदन ये है कि आपने साइन करके देना चाहिए बोल करके सबमिट करने से भी उन्होंने ये बताया, एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने बताया हमारा प्रोसीजर क्या है, ऑफिशियल प्रोसीजर उसी माफिक होगा, लेकिन ज़रूर हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन सही ढंग से उसको वेरिफिकेशन करने के बाद हमने वो साइन करके देंगे बोल करके उन्होंने बताया। ये है डॉक्यूमेंट्स में भी, ये नेम चेंज में भी 2 टाइप का ये होता है। पहले क्या है, आज पर हमने चेंज अपनी करेक्शन इन नेम, डेट ऑफ बर्थ इन स्पर्स, अभी 35 पॉइंट्स हमने CGDA को भेजा है। पर्स में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या ग्रीवेंस है, उसमें पॉइंट नंबर 25 था करेक्शन इन नेम, डेट ऑफ बर्थ में। इसमें आज पर ऑलरेडी पब्लिश्ड पार्ट 2 ऑर्डर अपनी करजाना BPO। पहले कुछ एक्स-सर्विसमैन पहले क्या करते हैं, उन्होंने पहले उनको पता चलेगा उनका डिपेंडेंट का नेम में करेक्शन है, डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन है, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट उसी टाइम क्या चाहिए था वो भेज करके उनका पार्ट 2 ऑर्डर भी हो चुका होगा, नहीं तो करजाना BPO भी होगा, लेकिन पर्स में वो उसी के अनुसार नहीं होगा तो पार्ट 2 ऑर्डर करजाना BPO उनके पास क्या अवेलेबल है, पर्स में जा करके अपडेट करके सही नेम अपडेट करके पार्ट 2 ऑर्डर का अनुसार उसका अपलोड करने से भी उसका एक्सेप्ट करना चाहिए बोल करके डिमांड था। लेकिन ऐसा करने से भी कुछ रिकॉर्ड एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ रिकॉर्ड एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बाद में कंप्लेंट देने के बाद एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसलिए हमने ये डिमांड रखा है हर एक रिकॉर्ड्स
ऑलरेडी पार्ट टू ऑर्डर है, नहीं तो खरजाना बीपी होगा तो उसी के अनुसार अपडेट करने से में वो एक्सेप्ट करना चाहिए बोल करके हमने लिखा है। दूसरा है न्यू चेंजेस, नेम में कोई न्यू चेंजेस है, कोई एडिशन है, अल्टरेशन है, स्पेलिंग है, उसमें चेंज करना चाहता तो आर्मी हेड कोर्ट का लेटर के अनुसार क्या डॉक्यूमेंट्स है तैयार करके पर्स में करेक्शन करने के बाद अपलोड करने से में वो एक्सेप्ट करना चाहिए डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का अनुसार। अगेन वो जा कर के अपना जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस में जा कर के सबमिट करके बाद में रिकॉर्ड ऑफिस में भेजने के बाद ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इंडिविजुअल घर में बैठे बैठे डॉक्यूमेंट उन्होंने तैयार कर लिया तो अपना पर्स पोर्टल में यूज़र आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन हो करके ये सर्विस रिक्वेस्ट नेम करेक्शन करके अपलोड करने के लिए कर दिया तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए बोल करके हमने दूसरा ये पॉइंट्स लिखा है। ये हमने रखा है, अब तक उसका एक्सेप्ट हुआ नहीं हुआ अभी ये पता नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हमने ये फॉलो करना चाहिए। आर्मी कोर्ट ने क्या बताया उसी के अनुसार वो हमने यूनिफॉर्म प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। कुछ भी डॉक्यूमेंट्स है उन्होंने बताया है उसको हमने रिकॉर्ड ऑफिस को वो जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस का दौरान भेजना चाहिए। उन्होंने भेजने के बाद वो क्या कार्रवाई होगा वो करने के बाद पर्स पीपीओ में नेम होना चाहिए। कब तक ये एक्सेप्ट नहीं करता है हमारा काम ये होगा, आर्मी हेड क्वार्टर का लेटर के अनुसार हमने डॉक्यूमेंट भेज के नेम एंड डेट ऑफ बर्थ को करेक्शन कर सकते हैं। अभी कुछ रिकॉर्ड ऑफिस हमने पहले भेजा था डॉक्यूमेंट्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ वगैरह करेक्शन का, उन्होंने वापस कर दिया है न्यू पॉलिसी के अनुसार भेजो बोल करके। इसलिए हमारा ये मांग है कि हर एक एक्सर्विसमैन को ये न्यू पॉलिसी के अनुसार नेम करेक्शन को उन्होंने डॉक्यूमेंट तैयार करके जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस का थ्रू उनको रिकॉर्ड ऑफिस में भेज करके उन्होंने अपडेट करने के लिए एक्शन लेना चाहिए बोल कर की था। लेकिन उन्होंने हमारा डिमांड एक्सेप्ट कर लिया तो हमने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के अनुसार हमने डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अब तक एक्सेप्ट नहीं होता है, हमने यही कार्रवाई करना पड़ेगा जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस थ्रू रिकॉर्ड ऑफिस का डॉक्यूमेंट भेजने करके रिकॉर्ड ऑफिस पार्ट ऑर्डर करने के बाद उनको डाटा करेक्शन करने बाद पीपीओ इश्यू होगा। ये था नेम करेक्शन, डिपेंडेंट नेम करेक्शन इन पर्स पीपीओ के बारे में। आर्मी हेड कोर्ट का लेटर्स डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए था, कैसा सबमिट करना है उसका बारे में था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसके बारे में बहुत एक्सर्विसमैन उसका प्रॉब्लम को फेस करते आ रहे हैं। हमने पर्स पोर्टल में सर्विस रिक्वेस्ट भेज देते हैं, बाद में एक्सेप्ट नहीं होता है, बहुत दिन का बाद उसको देखते हैं एक्सेप्ट नहीं हुआ बोल कर कि फिर कंप्लेंट वगैरह देना पड़ता है। इसलिए आर्मी हेड कोर्ट ने ये लिखा है उसको फॉलो करने से में हमारा डिपेंडेंट्स का नेम चेंज हो सकता है। अभी ये अफिडेविट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से लेने के बदले में नोटरी से लेने के लिए भी हमने फिर भी कोशिश करेंगे। अब तक ये वीडियो देखा है, सुना है, अब सब लोगों को थैंक यू, जय हिंद।